आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। योगी ने कहा कि यूपी में घुसपैठियों के लिए कालीन नहीं बिछेगा। अब घुसपैठियों को हर घर से ढूंढ के निकाला जाएगा। और योगी के इस ऐलान के बाद रोहिंग्या कैंप में भगदड़ मच गई है। डिटेंशन सेंटर से बचने के लिए घुसपैठिए यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। यूपी में योगी कहां कहां डिटेंशन सेंटर बनवा रहे हैं। अब तक यूपी में कितने घुसपैठियों की पहचान हुई है, हर डिटेल इस रिपोर्ट में जानिए। में जितने लोग हैं अपने अपने आईडी आधार कार्ड जो भी है आपके पास लेके आइए। आप सभी का सत्यापन किया जा रहा है। आप लोग यहाँ के निवासी हैं या अन्य जगह के, उसके विषय में पुलिस द्वारा सभी लोग के जांच किया जा रहा है। एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरा जाएगा। आप लोग अपनी आईडी लेके आइए बाहर। यूपी में योगी की फोर्स घर घर घूम रही है। हर घर में घुसपैठिया ढूंढ रही है। घुसपैठिए घर घर से निकाले जाएंगे। घुसपैठिए एक एक घर से पकड़े जाएंगे। बिहार में तुम्हारा एड्रेस कहाँ का है? कौन सा एड्रेस लिखा है? आसाम का गांव कौन सा लिखा है? माझगांव उत्तर पटा है? माझगांव उत्तर पटा। माझगांव तो लिखा ही नहीं। यूपी में घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछेगा। यूपी में घुसपैठिया डिटेंशन सेंटर में भेजे जाएंगे। घुसपैठियों की हर घर, हर शहर, हर जिले से सफाई होगी। पुलिस और प्रशासन इस वक्त जबरदस्त तरीके से उन ड्राइव्स को कंडक्ट कर रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं पुलिस और प्रशासन को कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध प्रवासी रह रहा है तो उसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से एक्शन लिया जाए, ड्राइव चलाई जाए। और उसका जो सीधा असर है वो ग्राउंड पर अब पूरी तरीके से नजर आ रहा है। हम इस समय लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं, जो कि लखनऊ का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। और उसी हजरतगंज इलाके का ये डालीबाग इलाका है। और डालीबाग इलाके में अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ झुग्गी झोपड़ी के जो एक समय के निशान है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नजर आएंगे। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग फिलहाल यहाँ से पलायन कर चुके हैं, यहाँ से भाग चुके हैं। यूपी में कोई भी रोहिंग्या, कोई भी घुसपैठिया, कोई भी बांग्लादेशी अपनी पहचान छिपाकर न नकली कागज दिखाकर बच पाएगा। अब तक सिर्फ झुग्गियों में रोहिंग्या को ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब यूपी के हर घर में रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं। यूपी में हर एक घर की तलाशी होगी। यूपी में घुसपैठियों को पकड़ने के लिए पुलिस भी आएगी और एक एक घर वालों की मदद भी ली जाएगी। 15 दिन का टाइम दे रहा है क्योंकि ये पूरा एरिया, क्योंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए 15 दिन का समय दे रहे हैं। आप यहाँ से निकलिए, बिल्कुल जाना पड़ेगा, भागिए, तुरंत भागिए। बात तो ये है ना, हाँ सामने तो खड़ी, आप बता रहे भाग गए सब लोग। पुरुष तो भाग गए ना। यूपी में घुसपैठियों को खदेड़ना क्यों जरूरी है, घुसपैठियों को घर से बाहर निकालना क्यों जरूरी है, ये बात खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने समझाई है। ये योगी की पाती है। पाती का मतलब पत्र होता है और योगी ने ये पत्र यूपी की जनता के लिए लिखा है। और इस चिट्ठी में खुल्लम खुल्ला घुसपैठियों को खदेड़ने की बात कही है। वैसे तो योगी की इस चिट्ठी को हर यूपी वाले को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन इस चिट्ठी में कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसे हर यूपी वाले को समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। पहली लाइन, यूपी में घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। दूसरी लाइन, घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। तीसरी लाइन, संसाधनों पर अधिकार यूपी के नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं। चौथी लाइन, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। योगी ने अपनी पाती में ये बातें क्यों लिखी, अब उसे समझ लीजिए। जो अवैध बांग्लादेशी बंगाल और असम से यूपी आते हैं, वो यूपी में अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में झुग्गी बना लेते हैं। नकली कागज, फर्जी आधार दिखाकर असम या बंगाल का बताकर घरों में घुस जाते हैं। कोई गार्ड बन जाता है, कोई माली का काम करने लग जाता है, तो कोई चूल्हा चौका तो कोई झाड़ू पोछा करने वाला बन जाता है। यूपी में रहकर यूपी के संसाधनों का दोहन करने लग जाता है। और ये काम कैसे होता है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगाइए। लखनऊ में जब मेयर की अवैध बांग्लादेशियों की बस्ती पर रेड की तो मेयर भी हैरान रह गई। अवैध बस्ती में बिजली की सप्लाई भी हो रही थी और पानी भी पहुंचाया जा रहा था, जिसके बाद मेयर ने अधिकारियों को लताड़ लगाई। काट के रिपोर्ट दीजिए, कैसे कनेक्शन लगा लिया आपने? ये तो गलती आपकी है। आप मुझे जवाब दीजिए, आप बिजली विभाग के हैं
इनके यहाँ अगर 2 बल्ब एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आप तुरंत इन पे कार्रवाई करोगे। यहाँ पे 2 केबी में 100 झोपड़ियाँ जल रही हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपकी उगाई है और कुछ नहीं है। यूपी में जैसे ही रोहिंग्याओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ, लखनऊ की अवैध झुग्गियों में रोहिंग्याओं में भगदड़ मच गई। रोहिंग्या अपनी झुग्गी छोड़कर भागने लगे। झुग्गियों में सामान पड़ा हुआ था, लेकिन बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर और पकड़े जाने के डर से फरार हो चुके थे। 200-250 झुग्गियां होती थी जहां पर हजारों की तादाद में लोग रहा करते थे। उन इलाके में अब पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया है। दिन हो रात हो, हर वक्त यहाँ पर कोई नजर नहीं आता है। वजह साफ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर कार्रवाई की है, लखनऊ पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की है और एसआईआर को लेकर के जो ये बड़ी प्रैक्टिस की जा रही है, उसी का सीधा नतीजा ये है कि ऐसे इलाकों में फिलहाल अब सन्नाटा है, पुलिस का पहरा रहता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने यहाँ पर बोर्ड लगा चुका है, लेकिन जहां तक आपकी नजर जाएगी, आज से लगभग 2 महीने पहले वहां तक आपको झुग्गी झोपड़ियां नजर आती, लोगों का आवागमन नजर आता, लोग रहते हुए नजर आते। लेकिन स्पेशल ड्राइव के बाद अब लखनऊ के इन इलाकों में सन्नाटा है। लखनऊ में जिन रोहिंग्याओं ने अवैध झुग्गी बसाई थी, वो कूड़ा बीनने का काम करते थे और नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट पर सफाई का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही यूपी में अवैध बांग्लादेशियों के कागज चेक होने लगे, रोहिंग्याओं की पहचान शुरू हो गई। नगर निगम में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले घुसपैठियों में भगदड़ मच गई। लखनऊ के मेयर के मुताबिक ड्राइव शुरू होने के बाद 160 घुसपैठिए लखनऊ से भाग गए। जैसे लखनऊ में हम देखते हैं कि जो कूड़ा बीनने वाले हैं या जो नगर निगम आउटसोर्स करता है, वो बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो अपने को असम का बताते हैं कि हम असम से आए हैं। तो ऐसे की संख्या करीब कितनी होगी जो कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं या आउटसोर्स किया गया है? नगर निगम में भी मैंने आदेश कर दिया है कि इनको बाहर किया जाए। और अभी पिछली बार जब मैं खुद जांच करने गई थी तो 160 कर्मचारी खुद ही भाग लिए थे और धीरे धीरे 1-2 महीने में पूरा फिल्टर मैं करवा दूंगी। ये आप विश्वास करिए, फिल्टर होना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि अब घुसपैठियों की तलाश सिर्फ झुग्गी झोपड़ी में नहीं, बल्कि एक एक घर में उन्हें ढूंढा जा रहा है। योगी और योगी का सिस्टम अब इसी मिशन में लगा हुआ है।